समय हो गया है तो हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। रशीला बेन, आप एक छोटा सा भजन ले सकते हैं? जी बेन जी। हाँ जी, लीजिए आप भजन। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और श्याम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। भूमंडल में कोई उसके समान नहीं, कोई उसके समान नहीं, जगत महान बहुत है, जगत महान बहुत है, प्रभु से महान नहीं, ओमकार प्रभु नाम जपो। देव दया निधि जैसा जग में नहीं दूजा, कोई जग में नहीं दूजा, मन में बसा मन मोहन, मन में बसा मन मोहन, मन में करे पूजा, ओमकार प्रभु नाम जपो। साधक लोग उसी का भजन सदा गावे, प्रभु भजन सदा गावे, अलख निरंजन प्रभु का, अलख निरंजन प्रभु का, दर्शन फल पावे, ओमकार प्रभु नाम जपो। अजरय मरय विनाशी कण कण में रहता, प्रभु कण कण में रहता, सबके दिलों में उसका, सबके दिलों में उसका प्यार सदा बहता, ओमकार प्रभु नाम जपो। जो मन वचन कर्म से प्रभु को याद करे, उस प्रभु को याद करे, मानव जन्म सफल हो, मानव जन्म सफल हो, दुख संताप हरे, ओमकार प्रभु नाम जपो। श्वास श्वास बन जाए सिमरन की माला, प्रभु सिमरन की माला, पथिक सदा परमेश्वर, पथिक सदा परमेश्वर, सबका रखवाला, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और श्याम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो।
धन्यवाद। आवाज आ रही थी बेन जी? बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छी आवाज आ रही थी जी। तो आज का हमारा प्रवचन है वैद्य अरुणा जी, तो और उनका सब्जेक्ट है नींद के ऊपर। तो माता जी आप अपना प्रवचन शुरू कर सकते हैं। आपको आपको अनम्यूट करना है, 1 मिनट माता जी, आपको अनम्यूट करना है। आपको आप अनम्यूट है, अरे आप म्यूट है, आपको अनम्यूट करना है। आ रही आगे हाँ आवाज? बस आ रही, आगे आगे। हाँ, हाँ। हाँ, आप सबको सादर प्रणाम, नमस्ते जी। आप सबकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, ऐसा ऐसा मैं शुभकामनाएं आप सबके लिए करती हूँ। आज हमें नींद के बारे में जानेंगे कि भाई नींद कितने घंटे लेनी चाहिए, नींद कैसी लेनी चाहिए, और नींद से क्या क्या मेडिकल फायदे होते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेन थिंग इज स्लीप। आज का सब्जेक्ट है हाउ टू स्लीप। तो आजकल क्या है कि जो हम आज जो स्लीप के बारे में बात करेंगे ना, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी की ही बात करेंगे। ऐसे दूसरे कोई प्राणी, बंदर, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि के नींद के बारे में नहीं बताऊंगी। आज मैं ह्यूमन बॉडी के लिए नींद की क्या आवश्यकता है और क्या साइंटिफिक प्रोसीजर अपने बॉडी में होती है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो मनुष्य को अपने गीत में भी अभी बहन जी ने बताया कि मानव जन्म को सफल करना है। तो मानव जन्म, मनुष्य जीवन चलाने के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है? तो पहले तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिला 10 मिनट तक, तो हमारा देहांत हो जाएगा। अगर किसी ने हमारा गला घोंट दिया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है। दूसरा, पानी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है। कई कई बार क्या डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, अपनी बॉडी में 66% वाटर होता है, इसीलिए वाटर की भी जरूरत होती है। कभी कभी डायरिया वॉमिटिंग हो गया तो ड्रिप चढ़ाना पड़ता है, इसीलिए पानी की भी हमें आवश्यकता है। तीसरी, डाइट की भी आवश्यकता है कि आहार भी अच्छा होना चाहिए तो हमारा ह्यूमन बॉडी अच्छे से चल सके। और चौथा है वो नींद है कि भाई गहरी नींद से क्या फायदा होता है। गहरी नींद से क्रिएटिविटी, कंपोजर, एक्टिविटी, ये सब गहरी नींद से मिलता है। तो नींद का, सोने का प्रोसीजर, हमारा उसका बेस क्या है? तो हमारा ब्रेन उसका बेस है। ब्रेन में ये नींद की प्रोसीजर होती है। तो अच्छी नींद लेने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, और गहरी नींद लेने से हमारी बॉडी में और हमारे ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होती है, नींद कैसे आती है, नींद का साइंस समझना चाहिए। आजकल क्या है, स्कूलों में सब पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, लेकिन ये सोने का साइंस है ना, वो पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन मैं आज जो सभी लिसनर्स को सोने का साइंस क्या है, सोने से अपने बॉडी में, अपने ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में आप सबको थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो नींद कैसे आती है, पहले तो नींद की प्रोसेस क्या है वो हम जान लेते हैं कि हमारे हर मनुष्य के ह्यूमन बॉडी में 2 आंखें दी हुई है। आंखें के पीछे 2 वेन्स है, और जो वेन्स है वो क्रॉस में जाती है, और 2 वेन्स के पास में एक न्यूक्लियस होता है, उसका नाम है सुप्रा क्राइप्रोमेथिक न्यूक्लियस। वो सुप्रा क्राइप्रोमेथिक न्यूक्लियस होता है, उसी का डायरेक्ट कनेक्शन पीनियल ग्लैंड से होता है। कई कई लोग इसे पाइनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, PINIAL उसका स्पेलिंग होता है। वो ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में आई हुई है,
दो आंखों के बीच में जो भ्रमर का पार्ट होता है उसी में वह ग्लैंड आई हुई है। तो वो ग्लैंड मस्तिष्क को संदेशा भेजती है कि हम अवेक स्थिति में रहते हैं, जागृत अवस्था में है, तो हमें सोने की तरफ जाना है। ऐसा मैसेज वो पिनियल ग्लैंड के द्वारा कन्वे होता है। और पिनियल ग्लैंड कैसे कन्वे करती है? तो उसी में से मेलेटोनिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस उत्पन्न होता है। वो ब्रेन के मेडुला पार्ट को स्टिमुलेट करता है और वो अभी हमें सोने की तैयारी करना है वैसा मैसेज देता है और सोने नींद का प्रारंभ होता है। नींद का प्रारंभ इस तरह होता है। तो नींद लेते हैं हम, तो कई लोग पूछते हैं कि भाई कितने घंटे सोना चाहिए। लेकिन मेरी यह बात है कि कितने घंटे सोना वो आवश्यकता नहीं है, आप कितनी कंप्लीट साइकिल सोते हो उसी की आवश्यकता होती है। कई लोग जो होते हैं ना आइकॉनिक पर्सन, वो कम नींद लेते हैं। एग्जाम्पल के तरह लियोनार्डो रोनाल्डो, विराट कोहली, नरेंद्र भाई मोदी साहब, वो सब 4-5 घंटे की ही नींद लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल अपने से अलग है। वो तो सब आइकॉनिक पर्सनालिटी है, उनकी लाइफस्टाइल और उनकी कामगिरी अलग है। तो उन लोगों को 4-5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। और हमारी लाइफस्टाइल मतलब कि सामान्य हम नागरिक है, तो सामान्य नागरिक को एक्चुअली 7 आवर्स या 8 आवर्स की एवरेज नींद होती है। वैसे तो हमारा आयुष्य ज्यादा से ज्यादा 90 साल तक एवरेज रहता है, और 90 साल में से शायद 30 साल 1/3 पार्ट तो हमारा सोने में ही निकल जाते हैं। बाकी के जो 60 इयर्स वो रहते हैं उसी में ही हम जागृत अवस्था में रहते हैं।